अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मलिक रैबिट फार्म से मलिक वकास आपका मेज़बान और रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें तो शेयर करते ही रहते हैं। और आज भी कुछ मकसद यही है कि आपको इंफॉर्मेशन दें और कुछ जो दोस्तों के व्यूज़ हैं वो आप तक पहुँचाएँ कि इनके ख्यालात क्या हैं और ये इस फार्म के बारे में क्या अपने व्यूज़ रखते हैं। और ये भाई भी आए हैं बड़े दूर से, तो इनका तारुफ भी लेते हैं और आप भी अपने बारे में सर कुछ बताएं। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन इजाज़ है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। पिछले 2-2.5 साल से फार्मिंग में हूँ और इनकी हेल्प से स्टार्टिंग में तो 1-2 लोगों से लिए थे, लेकिन उसके बाद से इतनी रहनुमाई नहीं की गई मेरी। इनकी हेल्प से मैंने काम स्टार्ट किया और अल्लाह का शुक्र है मेरे पास अपने इस टाइम अराउंड अबाउट 50+ रैबिट्स मौजूद हैं। उसके बाद इनके एग्रीमेंट का मैंने सुना तो मैंने सोचा कि चलो कभी चक्कर लगाते हैं। आज इनका फार्म देखा है, अल्लाह की कसम से दिल खुश हो गया है। माशाल्लाह 4.5 किलो 5 किलो ठीक है, इतने केजी तक इनके पास न्यूजीलैंड पड़ा हुआ, जर्मन जेंट 8 8.5 तक, वियाना बड़ी बड़ी खूबसूरत ब्रीड पड़ी है बाहर की। अभी ये देखिएगा ड्रफ पड़ा है ब्लू आइज में, ठीक है। बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ा फार्मर है और मेरे ख्याल से बच्चों को निकाल के राउंड अबाउट 250 तक इनके पास ब्रीडर्स पेयर जो फीमेल्स ब्रीडर्स पड़ी होंगी। इतना बड़ा सेटअप है और एक आगे भी तैयार हो रहा है। दिल खुश हुआ है लेने के। और यहाँ पे आके मैंने भी अब इनके एग्रीमेंट के हिसाब से न्यूजीलैंड जो है जिनके पेरेंट्स का वज़न राउंड अबाउट 4.7 kg है, उनके मैंने बनीस परचेज़ किए हैं और 10 पेयर्स मैं लेके जा रहा हूँ इनसे एग्रीमेंट पे और इन्हीं को वापस सेल करूँगा। मुबीन ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया है फार्मिंग करते हुए? वकास भाई मुझे तकरीबन हो गए हैं अराउंड अबाउट 2 साल हो गए हैं तकरीबन। जी जी। आपने जब स्टार्ट लिया था अभी तक जितनी भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, सेटिस्फाइड है आप उससे? वकास भाई मुझे ये सबको पता है, ये शायद काफ़ी लोग जो देखे उनको भी पता है कि मैं आपका अक्सर नाम हर जगह ले लेता हूँ क्योंकि मुझे गाइडेंस जो है वो दी ज़्यादातर आपने है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ 1-2 फार्मर्स और हैं लेकिन ज़्यादातर मुझे गाइडलाइन आपने दी है, हर किस्म की गाइडलाइन दी है। गेंडा पैकेज लगाए इन्होंने मुझे गाइड की है, हर बीमारी के बारे में बताया है। अच्छा, कल भी एक वॉइस भी चल रहा था कि जी मलिक रैबिट फार्म ये बताए कि जो ब्रीड है उन्होंने परचेज भी आज तक किसी से की है या नहीं। ये एक सवाल था जो कल आया। जी जी। बाई चांस उसका प्रूफ चले आज आपको दे देते हैं। जी जी। एग्रीमेंट तो चले आज आप कर रहे हैं। जी जी। इसके अलावा भी आपने मुझे पिछले 2 साल में काफ़ी सारा स्टॉक भेजा है, आज तक ऐसा हुआ है कि परचेज ना हुआ हो? नहीं हुआ है, कोई शक नहीं है। यहाँ तक कि 1-2 मेरी न्यूजीलैंड का वेट थोड़ा डाउन हो गया था, उनको एलर्जी हो गई थी और वो मेरा सेल नहीं हुआ तो मैंने ग्रुप में डाला कि भाई इसको एलर्जी हुई है, इसका वज़न 2200 ग्राम पे आया। तो एक बंदे ने कमेंट दिया था, उसने, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, उसने कहा था ये भी कोई वज़न है, ठीक है, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है। तो मैंने उस टाइम स्माइल पास कर दी। मैंने वकास भाई को बोला, मैं कहा वकास भाई 2200 ग्राम पे वज़न आया, बताएं क्या करना। कहते भिजवा दो मेरे पास, ठीक है। मैं इनके पास भिजवा दी और झूठ क्यों बोलूँ, मैंने अभी दूर नहीं जाता, अभी 1-2 माह पहले मैंने तकरीबन 50,000 प्लस का मैंने रैबिट इनको रिवर्स में दिया है जो एग्रीमेंट में नहीं था, ठीक है। और उसी में कुछ इन्वेस्टमेंट डाल के मैं और माल उठाने आ जाया हूँ। तो ये चीज़ें आपके लिए भी कि ये तो अभी एग्रीमेंट का हिस्सा बन रहे हैं दोस्त और स्टार्ट ले रहे हैं, हालांकि ये बगैर एग्रीमेंट में भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और उस बगैर एग्रीमेंट के भी हमारे ब्रीड जिन लोगों के पास मौजूद थी फ्रेंचाइज के बगैर भी, तो हमने उनको हमेशा सपोर्ट किया है। 4 साल से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, 4.5 साल हो गए हैं और जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनको हर तरह से सपोर्ट किया जाता है। सेल और परचेज के मसाइल कभी किसी के साथ नहीं आए। तो कल के मैसेज का जवाब भी दे देता हूँ कि हम लोग बेसिकली किसी के साथ कोई हमारा कंपटीशन नहीं है। जो दोस्त ये समझते हैं कि फार्मिंग का फ्यूचर क्या है, वो सेल परचेज को काउंट नहीं करेंगे। वो ये देखेंगे कि उनको सर्विसेज क्या दी जा रही हैं, उनको गाइडेंस क्या प्रोवाइड की जा रही है और आने वाले टाइम में जो फार्मिंग है उसके हवाले से क्या उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये भाई भी एक जिंदा मिसाल हैं उन सब भाइयों के लिए। और बाई चांस ये आज अपना स्वाद लेने के लिए आए हैं न्यूजीलैंड का, इनको भी देंगे और आप लोग भी आएँ, अपना विज़िट करें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको फार्मिंग सिखाई जाती है ताकि आने वाले टाइम में आप एक अच्छी फार्मिंग कर सकें और अपने लिए और इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकें। और जो भी भाई मुझे जानते हैं, काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं, ख़ासतौर पर जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है,
वो मेरे पास आके किसी भी टाइम विजिट भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ से रैबिट लेके आया हूँ। और अल्लाह जानता कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैंने वापस इनको माल दिया, उन्होंने लिया भी था, कोई किसी ने रट्टा नहीं कराया। अल्लाह की कसम है वापस माल दिया था, भाई ने लिया भी है और उसमें पैसे डाल के मैं आज और उठाने आया हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बहुत शुक्रिया सर। आप तमाम लोगों के लिए जो सब्सक्राइबर हैं, जो जिनका प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, उनके लिए भी इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, दूसरे लोगों का फ़ायदा होता है। बाकी एक शॉर्ट सा विजिट हम आपको मज़ीद जो है वो करवाते हैं अपने फार्म का भी, ताकि आप लोगों को मज़ीद बेहतर चीज़ें समझ आ सकें। आए मोबाइल में गए शेड का व्यू तो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ है कि ये पूरा हमारा शेड है और ये नया हिस्सा है जो तैयार हो रहा है। अब ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है। ये इंशाल्लाह मज़ीद हम 30 डेज़ में इसको कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है। ये पूरा शेड जो है, इसमें ये एक केज का स्ट्रक्चर आपको नज़र भी आ रहा है, ये पूरा इंशाल्लाह ये शेड तैयार होगा और पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फार्म होगा जो बहुत अच्छे लेवल पे काम करेगा और इंटरनेशनल ब्रीड को भी हम इंशाल्लाह यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जो देख रहे हैं वीडियो, और इंशाल्लाह आपको वीडियो से इन्फॉर्म करते रहेंगे आगे भी जाकर, और मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको प्रोवाइड होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।